सो हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल सिविल डिकोडर। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज मैं लेकर आया हूं आपके लिए एक टॉपिक, हाउ टू कैलकुलेट शटरिंग एरिया ऑफ बीम्स एंड स्लैब्स। इससे प्रीवियस वीडियोस में मैंने कॉलम्स के ऊपर बात की थी और उसका शटरिंग एरिया हमने निकालना सीखा था। तो आज हम सीखेंगे किसी भी बीम या किसी भी स्लैब की हम शटरिंग एरिया को कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि हम देख पा रहे हैं, हमारे पास आज एक स्लैब है जिसका नेमिंग किया हुआ S1 और इसके चारों तरफ से बीम है। क्योंकि ये 2A स्लैब है तो इसके चारों तरफ से बीम है और 4 कॉलम्स है जो इस स्लैब को सपोर्ट कर रहा है। हमारे पास पहली बीम जो है वो B1 है। B1 हमारे पास 2 है और B2 हमारे पास 2 है। यहाँ पे जैसा कि आप देख सकते हैं, B1 बीम में 230/450 इसकी डायमेंशनिंग की हुई है। इसका मतलब क्या है कि जो 230 है आपका, ये इसकी विड्थ है और जो 450 है आपका, ये है डेप्थ। तो सेम इसी प्रकार से B2 में 230 इसकी विड्थ है और 450 डेप्थ है। अब B2 भी हमारे पास 2 है। तो जो भी इंफॉर्मेशन हमें इस ड्राइंग से मिल रही है वो हम एक जगह नोट डाउन कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं स्लैब S1 के लिए, स्लैब S1 इसकी थिकनेस हम मान लेते हैं 150 mm। तो स्लैब S1 की हमारी थिकनेस कितनी है? 150 mm। तो हमारे पास जो डिटेल है स्लैब की वो क्लियर होगी। उसके बाद सेकंड नंबर पर हम लिख लेते हैं अपने बीम की डिटेल। तो बीम हमारे पास है यहाँ, बीम इज B1 जिसकी विड्थ जो दी हुई है वो है 230 mm एंड इसकी जो डेप्थ दी हुई है, डेप्थ इज 450 mm। तो हमारे पास बीम B1 की डिटेलिंग क्लियर हो गई। और बीम B1 हमारे पास कितनी है? 2 है। तो हमें शटरिंग निकालने के लिए हम जो भी क्वांटिटी हमारी एक बीम की निकल के आएगी उसे हम डबल कर देंगे तो हमारा B1 निकल जाएगा। ठीक उसी प्रकार से हमारे पास बीम है दूसरा B2 जिसकी विड्थ हमारे पास है 230 mm एंड इसकी डेप्थ है हमारी सेम 450 mm। क्योंकि जैसा कि आप देख सकते हैं ड्राइंग में, यहाँ पे भी हमारा B2 भी जो है वो भी 2 पीस है। तो हम इसे भी इंटू 2 कर देंगे जो भी हमारी क्वांटिटी निकल के आएगी उसके बाद। तो चलिए अब इसकी हम टोटल शटरिंग की क्वांटिटी निकालते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि स्लैब S1 जो है हमारी, हम इसकी शटरिंग एरिया निकाल लेंगे। तो किसी भी स्लैब की शटरिंग एरिया क्या होती है? जो भी उसका पेरिफेरल लेंथ है उससे बाउंडेड में जो एरिया आ रहा है वो पूरा ये हमारा स्लैब का एरिया हुआ। तो ये इजी है निकालना। तो स्लैब S1 की शटरिंग कितनी होगी? इसके लिए हम कुछ भी नहीं करेंगे, सीधे सिंपली लेंथ इंटू विड्थ है इसके विड्थ से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा शटरिंग S1 का निकल के आ जाएगा। तो यहाँ पे लेंथ आप देख सकते हैं कितना, 1750 यानी 1.75 मीटर्स एंड विड्थ इज 1.95। तो जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आपका 3.41 मीटर स्क्वायर ये आपका स्लैब S1 का शटरिंग निकल के आ जाएगा। ठीक है। उसके बाद हमारी बारी आती है बीम B1। तो B1 में आप देख सकते हैं कि एक हमें साइड यहाँ लगानी पड़ती है, इनर साइड, एक हम लगाते हैं आउटर साइड। तो कहीं भी शटरिंग आप बीम की करोगे तो वहाँ पे 2 साइड होता है मिनिमम, इनर और आउटर। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि इस B1 को देखने के लिए हम एक क्रॉस सेक्शन यहाँ से B1 की काट लेते हैं। तो यहाँ पे हमें क्या दिखेगा कि B1 के क्रॉस सेक्शन जो हम काटेंगे तो सबसे पहले हम क्या आएगा, हमें ये बीम दिखाई देगी। इस डायरेक्शन में हम क्रॉस सेक्शन को काट रहे हैं। सबसे पहले हमारा बीम B1 दिखाई देगा इधर से, इस प्रकार कुछ। और यहाँ पे हमारा कहीं स्लैब आएगा हमारा, फिर ये हमारा एंड वाला बीम B1 आएगा। ठीक है। और यहाँ पे कहीं आपका ये स्लैब है। तो ये भी हमारा क्या है, बीम B1 ही है। ये भी हमारा बीम B1 है। यहाँ पे टोटल बीम की जो थिकनेस दी हुई है, जैसा कि मैंने पहले बताया कितनी है, 450 mm। और टोटल जो स्लैब की थिकनेस है वो कितनी है, 150 mm। तो यहाँ बचा हुआ ये कितना हो गया हमारा, ये इनर साइड 300 mm का। तो हमारे पास यहाँ 2 साइड होगी, एक 300 mm की, एक 450 mm की। और एक हमारे पास यहाँ एक बॉटम होता है जो बीम को नीचे से सपोर्ट करता है। तो हम ये 3 साइड पे बीम की शटरिंग को करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनर साइड को निकालेंगे।
तो इनर साइड की शटरिंग का कितना एरिया आएगा, उसके लिए क्या करेंगे हम, सबसे पहले उसकी लेंथ लिख लेंगे। तो हमारे इनर साइड की लेंथ कितनी है, 1.75। अब बारी आती है उसकी डेप्थ की या उसकी हाइट की। इनर साइड की हाइट कितनी है, 300 mm, क्योंकि इसमें से क्या हुआ, टोटल हाइट में से हमने स्लैब थिकनेस को माइनस कर दिया। तो हमारा इनर साइड का हाइट आ गया 300 mm और 0.3 मीटर्स। तो हम इजीली इनर साइड की एरिया निकाल सकते हैं। तो एरिया इज इक्वल्स टू 1.75 इंटू 0.3, इट इक्वल्स टू 0.525 मीटर स्क्वायर। तो हमने इनर साइड का जो एरिया है शटरिंग का वो निकाल लिया। अब ठीक उसी प्रकार से क्या करेंगे, हम आउटर साइड का शटरिंग का एरिया निकालेंगे। तो आउटर साइड में आप देख सकते हैं क्या है, आउटर साइड जो है वो पूरी तरीके से क्लोज करना होगा, क्योंकि हमें स्लैब को कास्ट करना है। तो ये एज इट इज इसका डेप्थ रहेगा, इसका डेप्थ में कोई चेंज नहीं होगी। तो आउटर साइड निकालना और भी इजी है। आउटर साइड इज इक्वल टू, इसकी लेंथ क्या है हमारी, वही 1750, एल इज इक्वल टू 1.75। बट यहाँ पे हाइट जो है वो चेंज हो जाएगा, क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पे क्रॉस सेक्शन में 450 mm हाइट हम इसकी ले रहे हैं। तो इसकी हाइट हम 0.45 मीटर्स ले लेंगे और लेंथ जो है 1.75 मीटर। तो इसका जो हमारा एरिया निकल के आएगा वो आएगा 1.75 मीटर मल्टीप्लाइड बाई 0.45 मीटर्स, क्योंकि हम इसकी पूरी डेप्थ ले रहे हैं। तो इसका हमारा एरिया निकल गया 0.785 मीटर स्क्वायर। तो हमने इनर साइड और आउटर साइड दोनों के एरिया निकल गए। अब हमारे पास क्या है, बॉटम। तो हमारे पास ये बीम B1 का बॉटम है। तो यहाँ हम लिख लेते हैं बीम बॉटम। बीम बॉटम के एरिया कैसे निकालेंगे, टोटल जो इसकी विड्थ है और जो लेंथ है दोनों का आपस में मल्टीप्लाई कर दो। तो लेंथ मल्टीप्लाइड बाय विड्थ ऑफ बीम। तो हमारे पास लेंथ वही है 1.75, बट विड्थ क्या है मैंने पहले बताया था, विड्थ आपका 230 mm और 0.23 मीटर्स। तो यहाँ आपका बीम बॉटम निकल के आ जाएगा 0.402 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो हमने बीम B1 की इनर साइड निकाल ली, आउटर साइड निकाली और बीम बॉटम निकाल ली। तो हम यहाँ बीम B1 की चाहे तो टोटल एरिया हम लिख सकते हैं। तो बीम B1 का टोटल आपका कितना हो जाएगा, 0.525 इनर साइड प्लस 0.785 आउटर साइड प्लस 0.402 बीम बॉटम। तो इट इक्वल्स टू 1.712 मीटर स्क्वायर। अब चूंकि ये हमारे पास B1 जो है एक यहाँ है और एक यहाँ है, तो हम इसके एरिया को मल्टीप्लाइड बाय 2 टाइम्स कर देते हैं, ताकि हमारे दोनों बीम का एरिया एज इट इज निकल जाए। क्योंकि देखने में दोनों आपस में इक्वल है, एक जैसे ही है, विड्थ भी सेम है, डेप्थ भी सेम है, बीम की नेमिंग भी सेम है। तो इसलिए मैंने यहाँ मल्टीप्लाइड बाय 2 कर दिया, ताकि हमें और जल्दी कैलकुलेशन करना हो जाए। तो 3.424 मीटर स्क्वायर हमारा ये टोटल एरिया बीम B1 का निकल के आ गया। अब ठीक उसी प्रकार से हम क्या करेंगे, बीम B2 का निकालेंगे। तो बीम B2 के लिए हम देख सकते हैं इसकी इनर साइड। तो बीम B2 का इनर साइड निकालते हैं। तो इनर साइड की आपकी लेंथ क्या है, ये एक्चुअली आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे कॉलम में कुछ ऑफसेट है। तो यहाँ इनर साइड मैंने यहाँ मार्क कर दिया कि 1810 mm इनर साइड है इसकी, यहाँ से यहाँ तक की डायमेंशनिंग की हुई है। क्योंकि अगर यहाँ देखोगे तो आप ऑफसेट है, तो स्लैब कुछ ऑफसेट पे है, इस वजह से उसकी जो लेंथ है वो थोड़ी सी ज्यादा है अंदर में। तो एक्चुअल जो बीम की लेंथ है वो है 1.810 मीटर्स। तो इनर साइड के लिए हमारे पास जो एल है 1.810 मीटर्स का है। ठीक है, उसके बाद बात कर लेते हैं हम हाइट की। तो हाइट मैंने बताया जैसे B1 के लिए वैसे सेम B2 के लिए, टोटल डेप्थ माइनस स्लैब थिकनेस। तो हमारी हाइट कितनी आ जाएगी, 300 mm, क्योंकि स्लैब हमारा 150 mm का है और बीम डेप्थ है हमारी 450 mm। तो हाइट हमारी आ जाएगी 0.3 मीटर्स की। ठीक है, तो हम इजीली इसका एरिया कैलकुलेट कर सकते हैं इनर साइड का, 1.810 मल्टीप्लाइड बाय 0.3, इट इक्वल्स टू 0.543 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो हमने इनर साइड का एरिया निकाल लिया। ठीक उसी प्रकार बीम B2 का आउटर साइड लिख देता हूं मैं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। बीम B2 के लिए हम काम कर रहे हैं। ठीक है, बीम B2 का आउटर साइड देखें हम, आउटर साइड में क्या होगा, सेम लेंथ हमारी तो ही रहेगी, बट आउटर साइड की जो हाइट है वो क्या हो जाएगी 450 mm।
मैंने क्रॉस सेक्शन में पहले दिखाया था, ठीक उसी प्रकार से इसका क्रॉस सेक्शन होगा। तो लेंथ इज 1.810 मल्टीप्लाइड बाय 0.45, सो द आंसर इज 0.814 मीटर स्क्वायर। तो हमारा इनर निकल गया, आउटर निकल गया, और यहाँ हमारा इनर साइड भी निकल गया। अब बारी आती है हमारी क्या, बीम बॉटम निकालने की। बीम बॉटम हमारा कैसे निकलेगा, बीम बॉटम इज इक्वल्स टू जो भी हमारा लेंथ है बीम का, यानी कि 1.810 मीटर्स मल्टीप्लाइड बाय जो इसकी विड्थ है। विड्थ कितनी है हमारी, 230 mm, पहले मैंने बताया आपको। तो जब आप बीम बॉटम को डेप्थ हाइट को सॉरी विड्थ को मल्टीप्लाई करोगे लेंथ से, तो आपका बीम बॉटम का टोटल शटरिंग का एरिया निकल के आ जाएगा। तो यह आएगा अप्रोक्स 0.416 मीटर स्क्वायर। सो टोटल एरिया आपका कितना आ जाएगा B2 के शटरिंग का, .543 मीटर स्क्वायर प्लस 0.814 मीटर स्क्वायर प्लस 0.416 मीटर स्क्वायर, इट इक्वल्स टू 1.773 मीटर स्क्वायर। अब चूंकि हमारा B2 भी दो नंबर्स में है, सेम पोजीशन में है, सेम डायमेंशन है, सेम विड्थ है, सेम डेप्थ है, लेंथ भी बिल्कुल सेम है, तो हम इससे कैलकुलेशन में इजीली डबल कर सकते हैं। हमें थोड़ी आसानी हो जाएगी शटरिंग को फास्टली कैलकुलेट करने में, ठीक है। तो हमारे अप्रोक्स आ जाएगा 3.546 मीटर स्क्वायर। तो इस तरह से हमने टोटल B2 का भी शटरिंग एरिया निकाल लिया। अब बात आती है कि हमने स्लैब S1 भी निकाल लिया, बीम B1 भी निकाल लिया और बीम B2 भी निकाल लिया। तो टोटल हमारा ये जो हमारा स्लैब है, इसके अलोंग में जो भी बीम्स हैं, तो बीम प्लस स्लैब्स की टोटल हमारी एरिया जो है वो कितनी आई। तो हम उसे जोड़ने के लिए क्या करेंगे, स्लैब S1 की एरिया प्लस बीम B1 की एरिया प्लस बीम B2 की एरिया। आप ये ध्यान रखें कि B1 को हमने पहले डबल कर दिया और B2 को भी पहले डबल कर दिया, फिर आप इसे रिपीटेड डबल ना करें। तो स्लैब S1 का हमने एरिया निकाला था 3.410 मीटर स्क्वायर, बीम B1 के एरिया हमने निकाला था 3.424 मीटर स्क्वायर, और हमने अभी जो निकाला बीम B2 का 3.546 मीटर स्क्वायर। तो इस तरह से हमारा जो टोटल एरिया आया पूरे स्लैब का वो आया अप्रोक्स 10.38 मीटर स्क्वायर। तो ये हमारा टोटल शटरिंग मेजरमेंट आ गया बीम और स्लैब को इंक्लूड करके। अगर आप चाहे तो इसे आप स्क्वायर फीट में चेंज कर सकते हो। 10.38 मल्टीप्लाइड बाई 10.7639, क्योंकि 1 मीटर स्क्वायर में 10.7639 स्क्वायर फीट होते हैं, इसलिए मल्टीप्लाइंग फैक्टर हम 10.7639 यूज करते हैं। तो ये अप्रोक्स आ जाएगा आपका 111.72 स्क्वायर फीट। तो इस तरह से आज हमने क्या सीखा, किसी भी स्लैब के चारों तरफ जो भी बीम्स हैं उसमें उन सबका इंक्लूड करके हम एक साथ कैसे इजीली शटरिंग को निकाल सकते हैं। सो हमारा आंसर जो है 111.72 स्क्वायर फीट फाइनल आंसर आया। सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो आपको शटरिंग टॉपिक को सीखने में आपकी हेल्प की हो तो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। शटरिंग से रिलेटेड कोई भी आपको कन्फ्यूज़न हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके उसकी जानकारी ले सकते हैं। शटरिंग से रिलेटेड मैंने और भी वीडियोस बनाई हुई हैं जिसका प्लेलिस्ट मेरे चैनल पर अवेलेबल है, आप वहां से जा करके मेरे प्रीवियस शटरिंग के वीडियोस को देख सकते हो। सिविल इंजीनियरिंग की और भी बेसिक से एडवांस नॉलेज को जानने के लिए हमारे साथ बने रहें। थैंक यू सो मच गाइस।